-7x-3 सीरियल है ना, असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया मैंने और फैक्टर किया 6 3 जा 18, 9 2 जा 18। अब इसका फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। यहाँ पे कॉमन लेंगे 3x, 3 2 जा माइनस 3 प्लस 1 इज द कॉमन 2x माइनस 3। तो आपका होगा 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1। तो आप लिखेंगे कि जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल एज पी एक्स इज इक्वल टू 0। ये पी एक्स है, तो पी एक्स इज इक्वल टू तुम्हारे पास है 2x माइनस 3, 3x प्लस 1। 0 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, 3x प्लस 1। सो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो 2x इज इक्वल टू 3, सो x इज इक्वल टू 3/2। नेक्स्ट हो जाएगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो 3x इज इक्वल टू माइनस 1, सो x इज इक्वल टू माइनस 1/3। सो x इज इक्वल टू 3/2 और माइनस 1/3 आर जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब आपके पास इक्वेशंस दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। इम्प्लाई दैट आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इज इक्वल टू 6, बी इज इक्वल टू माइनस 7 और सी इज इक्वल टू माइनस 3। और यहाँ जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स में अल्फा इज इक्वल टू 3/2 है और बीटा इज इक्वल टू माइनस 1/3। अल्फा और बीटा की वैल्यूज यहाँ ये है। अब आपका होता है सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा से इसको इंडिकेट करते हैं। फॉर्मूला होता है माइनस कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तुम ऐसे भी लिख सकते हो इसको माइनस बी अपॉन ए। अब अल्फा के रूप में तुम्हारे पास कितना था, तो 3/2 प्लस बीटा के रूप में तुम्हारे पास माइनस 1/3 माइनस बी के रूप में चेक कर लो तो माइनस का 7 है अपॉन ए के रूप में 6 है। इसको सॉल्व करो, एलसीएम लो, 6 इज द एलसीएम, तो तुम्हारा हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7/6। So 7/6 is equal to 7/6. Hence LHS is equal to RHS। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी निकाल लो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी सी अपॉन है। अल्फा तुम्हारे पास है, अल्फा है तुम्हारे पास 3/2 इंटू बीटा है तुम्हारे पास माइनस 1/3। कांस्टेंट टर्म सी है तुम्हारे पास -3 और ए है तुम्हारे पास 6। तो इसको कैंसिल करोगे तो आएगा 1/2। तो तुम्हारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसे प्रूव हो गया। सॉल्व बना दे रहे हैं बेटे, बाकी तुम लोग खुद ही बना लोगे। इसका फोर्थ पार्ट में है 4u स्क्वायर प्लस 8u। ये इक्वेशंस दिया हुआ है तो पी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 4u इज द कॉमन लेना, मिडिल टर्म तो ब्रेक होगा नहीं इसमें, तो ये आ जाएगा u प्लस 2। अब आप लिखेंगे जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स
zeros of given polynomial px is equal to 0, given polynomials as px is equal to 0, तो आप यहाँ पे लिखेंगे px is equal to 4u u प्लस 2, ये 0 हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 4u और u प्लस 2, सो u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो u इज इक्वल टू -2, सो अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। अब तुम्हारे पास इक्वेशंस जो है वह तुम्हारा पॉलिनोमियल गिवन था, px लिखने के बजाय pu लिखना है इसको, क्योंकि u के टर्म्स में है, इसको pu कर देना, यहाँ पे भी pu कर लीजिएगा और यहाँ पे भी pu इज इक्वल टू हो जाएगा 4u स्क्वायर प्लस 8u, इम्प्लाई दैट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर कंपेयरिंग बोथ साइड कर दो, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ गिवन टर्म्स, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ गिवन टर्म्स, कोएफिशिएंट्स बोथ साइड, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स बोथ साइड, तो आपका हो जाएगा a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 8 और c इज इक्वल टू 0। अब तुम निकालो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज को अल्फा प्लस बीटा से इंडिकेट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। अब आप चेक कर लो, अल्फा के रूप में तुम्हारे पास कितना था 0 और बीटा के रूप में -2, इधर से चेक करो कोएफिशिएंट्स ऑफ x इज इक्वल टू, तो 8 है तो माइनस का 8 अपॉन 4, तो दैट इज -2, इधर भी -2 है, इधर भी -2 है, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये चेक करना था तुम्हारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा, इसका होता है कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज ए सी अपॉन ए। अल्फा के रूप में तुम्हारे पास 0 है और बीटा के रूप में -2 है, इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म्स में तुम्हारे पास है 0 अपॉन 4, सो 0 इज इक्वल टू 0, सो LHS इज इक्वल टू RHS, ये हो गया। एक क्वेश्चन और है जिसको हमने जीरोज निकाल दे रहे हैं, बाकी तुम लोग सॉल्व कर लेना, क्योंकि जीरोज निकालने में दिक्कत होंगे, तो जीरोज में निकाल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है तुम्हारा, t² -15, ये pt इज इक्वल टू, मान लें कि ये पॉलिनोमियल t के टर्म्स में है, तो pt इज इक्वल टू तुम्हारे पास हो जाएगा t² माइनस √15 होल स्क्वायर, इसका मीनिंग होता है t प्लस √15 और t माइनस √15। जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल pt, इफ pt इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 कर दो, pt इज इक्वल टू तुम्हारे पास है t प्लस √15 और इधर है t माइनस √15, तुम 0 करोगे तो 0 इज इक्वल टू t प्लस √15, सो t इज इक्वल टू माइनस √15, सो अल्फा इज इक्वल टू माइनस √15। ऐसे बीटा भी निकाल लेना, बीटा इज इक्वल टू होगा 0 इज इक्वल टू t माइनस √15, सो t इज इक्वल टू √15, सो बीटा इज इक्वल टू √15। अब तुम कंपेयर कर करके अपने आप चेक कर लेना, चेकिंग का काम तुम खुद ही कर लेना। चेकिंग में फिर से एक बार यहीं से कंपेयर करोगे और कंपेयर करने के बाद इसको सॉल्व कर लोगे। जैसे t² -15 है, इसको लिखोगे तुम at² प्लस, इसमें भी u² कर देना बेटे, सब u के फॉर्म में है,
यू स्क्वायर कर लेना, क्योंकि यू के फॉर्म में था। ऐसे ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, वेयर ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 0 और सी इज इक्वल टू -15। फिर सम निकाल लेना, सम ऑफ जीरोज, इसको चेक कर लेना, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल करके दोनों को चेक कर लेना अपने आप।